आज हम आपको चंद्रमा के अनुसार कार्य के शुभ और सफल होने तथा यात्रा के सफल होने के संबंध में जानकारी देंगे। आपसे हर बार यही मैं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब करें। हम चंद्रमा पर आते हैं और बहुत सरल, समझने योग्य ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि यदि हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले यह मालूम करें कि आपके बोलते नाम से यदि आप शिक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, सामाजिक कार्यों से संबंधित कोई काम करने जा रहे हैं, तो बोलते नाम से आपका उस दिन उस समय चंद्रमा किस स्थिति में है, और यदि विवाह संबंध करने जा रहे हैं, अपनी लड़की अपने लड़के का, या जमीन अथवा मकान खरीदने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं, या अपनी माता श्री को तीर्थ करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपना चंद्रमा उस समय का, जब वह कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, मालूम करना चाहिए। दोनों ही दशाओं में आप ध्यान रखें कि स्वयं की, चाहे वह बोलती राशि हो या जन्म राशि जो कुंडली में दी हुई है, अपनी राशि से चंद्रमा चौथा, आठवां और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां है, तो आपको वह कार्य कुछ समय के लिए आगे सरकाना ही होगा। मैं आपको यहां एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि चंद्रमा सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करता है। एक राशि में चंद्रमा केवल 2.25 दिन ही रहता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि जो कार्य आप पोस्टपोन करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, कारण कि चंद्रमा अच्छा नहीं था, चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा था,
तो उसके लिए बहुत दिनों का या महीनों का इंतजार नहीं करना है। मात्र अगर उस दिन लगा ही है चंद्रमा और चौथा आठवां 12वां में से, तो 2.25 दिन इंतजार करना है। नहीं मालूम पड़ा कि आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों आप अपने कार्य को कर सकते हैं। तो कार्य में सफलता के लिए ये ध्यान रखें। आज मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि भाई देखिए, कार्य कोई भी हो, आपको यदि यात्रा करनी है और वो भी किसी मांगलिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, विवाह आदि जैसे शुभ कार्य, मकान खरीदना बनवाना, फैक्ट्री खरीदना बनवाना, व्यापार के संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या प्रोजेक्ट बनवाना है, सीए से मिलना है, कोई भी हो, तो आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पहले जिस दिशा में आप यात्रा करने जा रहे हैं, आप यह देखें कि कहीं चंद्रमा दोष युक्त तो नहीं है और आपको उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए या नहीं। मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता देता हूं। मुख्य 4 दिशाएं अपनी पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। देखिए, मैंने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं बोला, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अब आप पूरब से शुरू करेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। यहां उत्तर पर आकर रुक गए, कंटिन्यू रखिए, वापस पूरब पर आ जाएंगे। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, फिर उत्तर पर आकर रुक गए। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये जो राशियां मैंने पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के लिए बताई है, अगर चंद्रमा जिस राशि का उस रोज है, अब आप कहेंगे साहब हमें क्या मालूम पड़े कि कौन सी राशि में है। सबसे सरल तरीका है, एक पहला अखबार में देख ले। दूसरा तरीका है, आजकल आप स्मार्टफोन पर भी अगर डालते हैं, यही लिख दीजिए आज चंद्रमा आज किस राशि में है, तो आपको गूगल से तुरंत जवाब मिल जाएगा। और फिर अपने पास में एक चार्ट बनाकर रख ले कि चंद्रमा, जैसे सपोज करो कि चंद्रमा सिंह राशि का है, तो सिंह राशि तो पूरब में हुई, तो इसका मतलब उस रोज चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का निवास पूरब में है। अब मुझे यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो डेस्टिनेशन है, जहां मुझे जाना है, वो उत्तर में है। तो पूरब में अगर मैं मुंह रख कर खड़ा होता हूं तो उत्तर मेरे लेफ्ट में आए। तो इधर जैसे ही मैं मुंह करूंगा तो चंद्रमा पूरब में मेरे राइट में हो गया। तो दाहिना चंद्रमा और पीछे का, दाहिना चंद्रमा और सम्मुख चंद्रमा, पीछे का सॉरी, दाहिना चंद्रमा और सम्मुख चंद्रमा दोनों यात्रा के लिए शुभ फलदायक होते हैं। मान लीजिएगा कि आपको मालूम पड़ा कि आज तो वृश्चिक राशि का है और उत्तर में आपको यात्रा करनी है, तो वृश्चिक राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसका मतलब उसका निवास वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि उत्तर दिशा के लिए है, इसलिए हम उत्तर में ही तो यात्रा करने जा रहे हैं। तो सम्मुख चंद्रमा हो गया। तो सम्मुख चंद्रमा हो या दाहिना चंद्रमा हो, ये दोनों स्थितियां
यात्रा के सफल होने, शुभ होने, मांगलिक होने का संकेत हमें देती है। हमें किसी भी प्रकार से, किसी पंचांग से या किसी पंडित जी से या और किसी से पूछने की इसमें आवश्यकता नहीं बनती है। लेकिन अब दिशा तो हमने 4 ली है, तो जब हम उत्तर में यात्रा करेंगे तो एक दिशा पीछे जो रह गई है वो तो दक्षिण की रह गई है, बाएं रह गई है, पश्चिम की रह गई है। मान लो एक बार कि वृष राशि का चंद्रमा है और वृष राशि दक्षिण में चंद्रमा का निवास बताती है, हम उत्तर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो पीछे का चंद्रमा हो गया। और पीछे का चंद्रमा किसी भी हाल में हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। माफ कीजिए, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अपन मामूली सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यही बात यदि मान लो मिथुन का चंद्रमा है, तीसरी राशि में चंद्रमा का निवास है, तो वह पश्चिम दिशा का द्योतक होगा कि चंद्रमा का निवास पश्चिम में है, हमें यात्रा उत्तर में करनी है, तो बाएं चंद्रमा हो गया, तो ये स्थिति भी शुभ नहीं होती है। जहां तक हो सके पीछे का चंद्रमा और बाएं चंद्रमा को हमें त्यागना चाहिए। आज हम चंद्रमा की इन 2 स्थितियों के संबंध में शुभ अशुभ, मांगलिक अमांगलिक की जानकारी दी। आगे फिर और हम जानकारी देंगे चंद्रमा से संबंधित कुछ। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय रहे। जय श्री कृष्ण।